मोबाइल पूरा नहीं नहीं, ये मौत की घाटी, ये मेरा देश नहीं है, ये मेरा
वो चढ़ी है पिरामिड है। डायरेक्टर में शिक्षा होगा। आज की नहीं है, सदियों पुरानी है। देश रूपनगर, ये कहानी रूपनगर के राजा की है, पागल राजा की है, अत्याचारी राजा की है, खून के प्यासे राजा की है, दुराचारी राजा की है, तानाशाह राजा की है, प्रबल पराक्रमी 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 राजा की है। कहाँ है राजा? किसी को कुछ भी ना बोले, कहीं चले गए हैं। राजा बहुत में भी नहीं है, नहीं है। कहाँ है राजा? राजा राजा राजनगरी के महल में भी नहीं है। कहाँ है राजा? राजा कहाँ है? राजा प्यारी बहन, प्यारी बहन, अपरूपा, उनके मौत के बाद राजा कहीं चले गए हैं। बहन? हाँ, सिर्फ बहन? गौर करो, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। उनके रिश्ते की गहराई पता चलेगी। रिश्ते की गहराई? मगर सिर्फ इसलिए राजा लापता है? सिर्फ इसीलिए राजा लापता है? कहाँ है राजा? राजा को देखा गया है।
राजा 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 को देखा गया है महल के बगीचे में। महल के बगीचे में। हाँ 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 राजा को देखा गया है महल के बगीचे में। राजा को देखा गया है महल के बगीचे में। राजा को देखा गया है महल के बगीचे में। राजा को देखा गया है महल के बगीचे में। राजा को देखा गया है महल के बगीचे में। राजा को देखा गया है महल के बगीचे में। राजा को देखा गया है महल के बगीचे में। राजा 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 तुम इतने दिन कहाँ थे राजा? ढूंढ रहा था। ढूंढ रहे थे पर क्या? चांद। चांद मिला क्या? नहीं मिला। ढूंढना है और ढूंढना है। पर तुम चांद को क्यों पाना चाहते हो राजा? सारी चीज मेरी मुट्ठी में है। सिवाय इस चांद के सोच रहे हो मैं पागल। सोच रहे हो ना? सोच रहे हो सब ऐसे ही सोचते हैं। मगर राजा ऐसा अजीब सा ख्याल तुम्हें क्यों आया? अजीब नहीं, सच है। सच ये सच है। अपन को तो मौत के बाद भी हजरत होएगी। तुम किसे शाश्वत मानते हो? वो सब तो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। न प्यार न आनंद, शांति, सिवाय एक शून्यता की, खालीपन की, खालीपन, एक शून्यता और लोग उस शून्यता को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसको पकड़ के मौत की ओर बढ़ते हैं और कहते हैं ये नियम है, ये रीत है, इस नियम को तोड़ना संभव है, इस नियम को तोड़ना संभव है। मैं चाहता हूँ इस असंभव से मुक्ति, मैं चाहता हूँ इस असंभव से मुक्ति। पर लोग तो ऐसे ही जीते हैं ना। वो जानते नहीं लोग क्या चाहते हैं, क्या मिलता है उन्हें। राजा मैं चाहता हूँ जाने सच को जाने क्या चाहते हैं, क्या नहीं मिलता है। राजा तुम थक गए, थोड़ा आराम कर।
प्रणाम नहीं, मुझे ढूंढना है। तो शांत शांत हो जाएगा। शांत 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 शांत। राजा कहाँ है? राजा कहाँ है? राजा 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 तुम कहाँ हो? वापस आ जाओ राजा। राजा वापस आ जाओ। राजा वापस आ जाओ। राजा तुम कहाँ हो? राजा तुम कहाँ हो? राजा राजा तुम कहाँ हो? राजा तुम कहाँ हो? राजा 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 तुम कहाँ हो? राजा राजा तुम कहाँ हो? राजा राजा तुम कहाँ हो? ओ तुम दोनों कामिनी के दास। दास नहीं, दासी। हाँ हाँ दासी। राजा अपरूपा को बहुत चाहते थे ना? हाँ और कामिनी को? कामिनी कामिनी तो राजा की रखेल है। और तरुणी, हम जानते हैं तुम राजा को बहुत चाहती हो, है ना? हाँ चाहती हूँ। मुझे कविता लिखने की प्रेरणा राजा से ही तो मिली थी। काफी गहरी बातें करते थे वो। एक दिन उन्होंने क्या कहा पता है? क्या कहा? बैठो ना, बैठो। एक दिन उन्होंने कहा इंसान इंसान को दुख देता है, यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। और क्या कहते थे पता है? क्या? कहते थे हमारी जिंदगी दुख से भरी है, फिर भी इंसान को सहारा ढूंढ लेना चाहिए, चाहे वो धर्म हो, कविता हो या प्यार। सुनो तरुणी, सुनो, हम ये सब नहीं जानते, बस ये जानते हैं कि कामिनी तुमसे बहुत जल्दी है, जल्दी है, जल्दी है, जल्दी है। और कहती है कि मेरे पास ये कविता वविता नहीं है, मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरा जिस्म। जिस्म? जिस्म सारी बातें कह सकता है? पता नहीं, इनसे ज्यादा बदलना ठीक नहीं है। तरुणी तो हमारी दुश्मन है, दुश्मन। चलो चलिए राजा, राजा वापस आ जाओ। तरुणी राजा कहाँ है? तरुणी राजा कहाँ है? तरुणी राजा कहाँ है? राजा कहाँ है संग्राम? राजा कहाँ है तरुणी? राजा कहाँ है संग्राम? राजा कहाँ है? सब लोग उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। सब लोग उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। सब लोग उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। सब लोग उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। सब लोग उन्हें पागलों की तरह क्यों मुझे पागल की तरह ढूंढ रहे हो? किस बात की चिंता है तुम्हें? राजकोष के बारे में जरूरी बातें करनी है। राजकोष यानी पैसा? हाँ राजा। तो पैसा ही तुम्हारे लिए सबसे अहम चीज है। हाँ राजा। ठीक है,
अभी इसी वक्त मैं राजकोष के बारे में कुछ फैसला सुनना चाहता हूँ। तुम सब तैयार होना। हाँ राजा। मेरा पहला सिद्धांत, देश के सारे अमीर लोग उनके सारे पैसे और जायदाद देश की तरक्की के लिए राजनीति काम करेंगे। दूसरा सिद्धांत, इसका मैं बाधा करने की कोशिश करेगा, इसको सारी संपत्ति जब्त करनी चाहिए और दूसरा हाथ राजा नहीं राजा, और कोई सवाल नहीं, कोई विरोध नहीं, सब कुछ पानी की तरह साफ है। हमारी संपत्ति देश की संपत्ति, हमारी संपत्ति देश की संपत्ति। क्यों फैसला हुआ? हमारी संपत्ति देश की संपत्ति। और देश की संपत्ति? देश की संपत्ति, देश की संपत्ति हमारी है। हमारी संपत्ति देश की संपत्ति, देश की संपत्ति हमारी है। हमारी संपत्ति देश की संपत्ति, देश की संपत्ति हमारी है। देश की संपत्ति, देश की संपत्ति, देश की संपत्ति, देश की संपत्ति। हमारी है। देश की संपत्ति, देश की संपत्ति हमारी। राजा, 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 क्यों राजा? मजाक नहीं है, मजाक नहीं है, तो सच है और तुरंत तुरंत लागू हो जाएगा। राजा, इससे तुम अकेले हो जाओगे। अकेले तो चलना है। मैं मेरे आसपास के लोगों से नफरत करता हूं। नफरत 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 नफरत। पता है क्यों? क्योंकि वो अपनी सोच में आते हैं और विचार में कैद है, कोई मुक्त नहीं है। लेकिन मैं सबके सब खरीदी और छूटी। मैं झूठा नहीं, मैं झूठा नहीं, मैं झूठा नहीं होने का। नहीं राजा, कहानी मैं झूठा नहीं होने का। नहीं राजा, तुम झूठे नहीं हो। मैंने मुक्ति का रास्ता ढूंढ लिया। वो देखो, वो देखो, 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 कितना सुंदर है ना। इस रास्ते पे जितना चल रहा हूँ, एक दर्द मुझे मिलने जा रहा है। एक दर्द मुझे मिलने जा रहा है। अजगर की तरह एक दर्द मुझे मिलने जा रहा है। अजगर की तरह। रोते क्यों हो राजा? सूरज को देखो, देखो सूरज को, देखो देखो देखो
सूरज को देखो, जब तक मैं सूरज को मैं पूरब में अस्त कर दूं तब तक आराम नहीं है। राजा ये ईश्वर जैसी बातें हैं। उनसे बड़ा मैं उनका प्रतिद्वंदी हूँ। मैं उनकी इस भ्रांत सृष्टि का विनाश करना चाहता हूँ। राजा और प्रेम नफरत। सुनो रूपनगर के सारे पंडित वेश्या और दलाल, सुनो रूपनगर के सारे पंडित वेश्या और दलाल, सबको मैं मृत्यु दंड देता हूँ। मैं रूपनगर का एकमात्र मुक्त पुरुष हूँ। मैं रूपनगर का एकमात्र मुक्त पुरुष हूँ। मैं रूपनगर का एकमात्र मुक्त पुरुष हूँ। यही म्यूजिक बजा रहे हैं। मैं कुछ नहीं भूली। उनको बेरहमी से मारा गया था। तो फिर बदला 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 बदला
तरह दुरुपयोग इससे पहले हमने कभी नहीं देखा है। शक्ति का इस तरह दुरुपयोग इससे पहले हमने कभी नहीं देखा है। अगर बनना है तो उसके खिलाफ लड़के मरेंगे। हाँ, उसके खिलाफ लड़के मरेंगे। उसके खिलाफ लड़के मरेंगे। उसके खिलाफ लड़के मरेंगे। उसके खिलाफ लड़के मरेंगे। उसके भयानक दर्शन के पीछे एक घिनौनी सोच है और हमारी लड़ाई उस घिनौनी सोच के खिलाफ है। उसकी जीत का मतलब अच्छे सोच विचार की हार है। हाँ, और ऐसी सोच को हम नकार नहीं सकते। ये एक भयानक बीमारी की तरह फैल जाएगी। इसीलिए खत्म करना होगा उसकी इस घिनौनी सोच को। ये आमने सामने की लड़ाई से नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वो एक चालाक और बुद्धिमान उन्माद है। हमें उसके खिलाफ समझदारी से लड़ना होगा। संग्राम, तो फिर किस बात का इंतजार है? उसके पागलपन की हद पार करने का। बिल्कुल संग्राम। तो पीछे हटने की सोच रहे हो? हाँ, संग्राम। अभी संघर्ष के लिए वक्त सही नहीं है दोस्तों। इससे जनता हमारे खिलाफ हो सकती है। हाँ, इसीलिए सही वक्त का इंतजार करना ही ठीक होगा। हाँ, हम इंतजार करेंगे उसके विनाश के लिए। मतलब उसके पागलपन को तब तक सांस देंगे जब तक वो पूरी तरह से हो जाए। हाँ, अकेला अकेला, अकेला, गहरी खाई के पास अकेला, गहरी खाई के पास अकेला, गहरी खाई के पास अकेला। वाह प्रवीण, सबके सब हाजिर है। हाँ राजा, मुझे पता था सब लोग हाजिर होंगे, इसलिए तो आया। तुम क्यों? नाचो नाचो नाचो। सब लोग बहुत खुश है। हाँ राजा, बहुत खुश है। खान पान का क्या इंतजाम है? भरपूर इंतजाम है राजा। और इसके साथ थोड़ा बहुत मस्ती हो जाए तो अच्छा ही होगा राजा। कौन बोला? मैं बोला राजा, मैं बोला। है कौन हो वहाँ? इसकी जोरू को घर से उठा के ला। नहीं, मजाक है राजा, मजाक कर रहे हैं। अब तुम नहीं हंसते? कोई नहीं हंसते। हंसो। अच्छा, मैं आने से पहले तुम लोग एक साजिश रच रहे थे। रच रहे थे, लेकिन बहुत ही बेवकूफों की तरह। अभी थोड़ा वक्त देखो, जरा समझदारी दिखाओ ना। तब तक मैं मस्ती करके आता हूँ। कामिनी मस्ती, तुम बजाओ ना। मस्ती
इन शब्दों का मतलब क्या है? बकवास है राजा। लेकिन इन शब्दों से इसकी जोर की दम टूट रही थी, इसलिए तो मैंने उसका एक छोटी सी बात को लेकर जरा चोरी में करने की कोई जरूरत नहीं। ना ही जरूरत है मोमबत्ती लेकर जुलूस निकाली। अभी इसी वक्त मुझे कुछ अहम फैसला सुनाना है। देश के सारे अनाज के भंडार बंद कर दिए जाएंगे। पता है अकाल पड़ेगा, लोग अकाल का मतलब बगावत, लेकिन क्योंकि मैं खुद कुछ सोच सकता हूँ। ये तो जनता को समझाना है या नहीं? बहुत लोग मारे जाएंगे। मौत की इतनी अहमियत क्यों देते हो? मौत इस घिनौनी जिंदगी से मुक्ति का रास्ता दिखाता है। वाह, क्या महान सोच है सही है। बात का फैसला कभी नहीं सुनाएगी। मैं राजा। हाँ तुम सुनाओ। राजा 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 चिंतित है। राजा बहुत चिंतित है। राजा आप सबको लेकर चिंतित है। राजा इस देश को लेकर चिंतित है। राजा रात को 2 घंटे से ज्यादा सोते भी नहीं है। राजा चिंतित है। राजा बहुत चिंतित है। राजा आप सबको लेकर चिंतित है। राजा देश को लेकर चिंतित है। राजा देश के वेश्यालय को लेकर चिंतित है। पहले जैसी कमाई नहीं हो रही है। ग्राहक कम हो चुके हैं और राजकोष में पैसे कम आ रहे हैं। इसीलिए राजा ने फैसला लिया है कि सारे नागरिकों को महीने में एक बार, सिर्फ एक बार वेश्यालय जाना पड़ेगा। खजाना भरने का क्या होगा नहीं चाहिए। सही है। आदेश नहीं माना तो देश से निकाल दिए जाओगे। आदेश नहीं माना तो देश से निकाल दिए जाओगे। तुम क्यों रुके? बजाओ बजाओ बजाओ। खानपान का भरपूर इंतजाम है। हाँ राजा।
परिजन खो जाते हैं, माँ खो जाती है, दोस्त खो जाते हैं, खो जाते हैं, बहन खो जाती है, परिजन खो जाती है, बेटी खो जाती है, भाई खो जाती है, परिजन खो जाते हैं, दोस्त खो जाते हैं, भाई खो जाते हैं। परिजन खो जाते हैं, माँ खो जाती है, दोस्त खो जाते हैं। क्यों राजा? क्यों? क्यों राजा? क्यों? जवाब दो राजा, जवाब दो, जवाब दो राजा, जवाब दो। राजा जवाब देगा? ओ, तुम लोग तरुणी, तुम राजा को अभी भी चाहती हो ना? पता नहीं, मुझे पता नहीं। उसने तुम्हारे पिता की हत्या की थी। हाँ, उन्हें कैसे मारा गया था? शायद गोली नहीं ना? मुझे उसकी याद मत दिलाओ। नहीं, नहीं तरुणी, हम तुम्हारे मन में सुविचार चकाने आए हैं। तुम अगर हमारी बात मान लो, अपना अपराधों से तुम्हें छुटकारा मिल सकती है। हाँ? बोलो, तुम्हारे पिता की अंतिम घड़ी को याद करो, उनकी सुबह बोलो बोलो, हाँ ना हाँ, कब से तड़प रहे थे, चुप करो, चुप करो। अब राजा का चेहरा सोचो तरुणी, इसी तरह उनका भी अंत हो तो पता नहीं, मुझे पता नहीं। राजा आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बदला लेने का ही है हिस्से। तरुण, शांत,
सौखी हाँ? कैसे चल रहा है तुम्हारा कविता लिखना? ठीक ठाक चल रहा है। सुना है तुम आजकल सब रक्त रंजित कविता लिख रही हो। वो तो तुम्हारा विषय है, मैं क्यों लिखूं? तुम्हारा विषय क्या है? हाँ राजा, प्रकृति 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 प्रकृति। तरुणी, प्रकृति निहाती एक निर्बोध विषय है। तो आजकल तसल्ली के लिए और प्रकृति के पास जा रही हूँ। मैं तो राजा नहीं हूँ कि मुझे शक्ति से तसल्ली हो। प्रकृति राजा को तसल्ली नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती राजा? क्यों नहीं दे सकती? इससे भी गहरी बीमारी का इलाज है प्रकृति। क्या बीमार? मैं बीमार हूँ। 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 हाँ 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 मैं समझ मेरी बीमारी के बारे में तुमको हाँ नफरत। राजा, प्रकृति में नफरत नहीं, प्रेम है, एकता है। क्या है? प्रकृति में एकता है राजा। प्रकृति में एकता, अगर एकता है तो मेरी जो मर्जी मैं कैसे करता हूँ। एकता है प्रकृति में, एकता है तो एक कैसा है? बता तभी कैसे? मेरे पास अभी नहीं है। याद तो होगा ना? नहीं राजा, मैं बीमार हूँ। सुना सुनो ये प्रकृति क्या कहती है। इसके कण कण में प्रेम बसती है। ये जो मेरा प्यार है, इस 7 समुंदर वाली पृथ्वी से वो भी समा जाता है इसी पृथ्वी के कोप में। देखो उधर, दूर आसमां जहां मिलता है भूमि से, एक दूसरे के रंग में रंग होती है, एक दूसरे के ख्वाबों में चूर। पर क्या तुम जानते हो, यही धरती निरंतर जलती है अंदर ही अंदर प्यार में। बिल्कुल सही। तुम्हें कैसे पता? ये तो मेरी कविता है। नहीं, कभी नहीं। मेरी कविता नफरत की नहीं, प्रेम की भाषा बोलती है। नफरत करते हो मैं नफरत सुनता हूँ। नफरत राजा समझी। समझने के लिए समुद्र तल की गहराई, उस सन्नाटे को चुना तुम्हारी बस की बात नहीं। और रही तुम्हारी कविता, कैसी है वो? कैसी है? जैसे एक इंसान जिसका नाक नक्श चेहरा सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन उसके शरीर में खून नहीं। तुम्हारी कविता में भी खून की कमी है, इसलिए तो जोश नहीं है। जोश तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे। खून की कमी है। तुम एक शैतान हो। मैं शैतान हूँ, लेकिन खून की कमी है। मैं तुमसे नफरत करता है, लेकिन खून की कमी तुम्हें तरस आता है मुझे। लेकिन खून की कमी है।
मैंने कितनी बार मेरे अतीत को मिटाने की कोशिश करी, सुनो राजा, 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 हर कोई जीने के लिए एक सहारा ढूंढ लेता है। जब उसे धीरे धीरे खत्म होने का एहसास होता है, तब वो इस सहारे को कसकर पकड़ लेता है। राजा, तुम्हारे पास ऐसा कोई सहारा नहीं है? बोलो ना, क्या है? नहीं, नफरत। नहीं राजा, नहीं। देश में अनाज के भंडार बंद कर दिए गए हैं, भूख से मर रहे हैं लोग, खेती बाड़ी बंद है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन राजा ने एक नया खेल शुरू किया है। वो खुद को ईश्वर का अवतार मानने लगा है, क्योंकि इस देश की जनता को धर्म के नशे में डूबोना आसान है। देश की जनता को धर्म के नशे में डुबोना आसान है। देश की जनता को धर्म के नशे में डुबोना आसान है। सुनो, 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 ये निंदकों और अफवाह पर ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। राजा को ईश्वर का आदेश मिला है, इसीलिए राजा आज ईश्वर की भूमिका में है। राजा आज आप सबको ईश्वर की मधुर वाणी सुनाएंगे। सभी आमिर लोगों को समय पर हाजिर होने का और सिर्फ 1000 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा में दान करने का आदेश है। और हमें पता है कि अमीर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर है सब के सब डरपोक। डरपोक ये आएंगे, जरूर आएंगे। अरे
राजकोष भर गया दक्षिणा से, आंगन भर आज पुरुषों से, राजकोष भर गया दक्षिणा से। दो दर्शन राजा दर्शन दो, 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 दो दर्शन राजा राजा। अब तुम स्वयं ईश्वर को देख रहे हो, राजा के शरीर में स्वयं ईश्वर। मुक्ति का मार्ग राजा दिखाओ हमें, मुक्ति का मार्ग राजा दिखाओ हमें। तुम्हारे मुक्ति का मार्ग न प्रेम में है न आनंद में, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है नफरत में, नफरत में, नफरत में। वर्ग से नफरत, वर्ग से नफरत, वर्ग से नफरत, वर्ग से नफरत, जाति से नफरत, जाति जाति से नफरत, जाति जाति से नफरत, जाति जाति से नफरत, धर्म धर्म से नफरत, धर्म धर्म से नफरत, धर्म धर्म से नफरत, धर्म धर्म से नफरत। जाओ चारों तरफ ईश्वर की इस महान वाणी का प्रचार करो। नफरत मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। जाओ वर्ग से नफरत, वर्ग से नफरत, वर्ग से नफरत, वर्ग से नफरत, जाति जाति से नफरत, जाति जाति से नफरत, धर्म धर्म से नफरत, धर्म धर्म से नफरत, वर्ग से नफरत, वर्ग से नफरत, जाति जाति से नफरत, जाति जाति से नफरत, धर्म धर्म से नफरत, धर्म धर्म से नफरत, वर्ग से नफरत, वर्ग से नफरत, जाति जाति से नफरत, जाति जाति से नफरत, धर्म धर्म से नफरत, धर्म धर्म से नफरत, वर्ग से नफरत, वर्ग से नफरत, जाति जाति से नफरत, जाति जाति से नफरत, धर्म धर्म से नफरत, धर्म धर्म से नफरत, वर्ग से नफरत, वर्ग से नफरत, जाति जाति से नफरत, जाति जाति से वर्ग से नफरत, जाति से नफरत, धर्म धर्म से नफरत, धर्म धर्म से राजा देखो, धर्म सारे लोग धर्म से तुम्हारी महारानी जाति जा रहे हैं। धर्म से नफरत, जाति जाति से नफरत, राजा। धर्म धर्म। तरुणी, कुछ कहना चाहती हो क्या? तुम ईश्वर को मानते नहीं मानता हूँ नहीं राजा, धरती को खून से रंग देते हो, पर ईश्वर को लेकर ये खेल क्यों खेल रहे हो राजा? ये तो बोलने के नतीजे क्या है पता है? फिर भी मैं सच ही बोलूंगी। बोलने दो राजा। ये राजनीति है, राजनीति कुछ नहीं समझोगी। तुम ईश्वर को मानती हो? नहीं नहीं, क्यों? जो ईश्वर को मानते हैं उनको सम्मान दे। वाह 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 तरुणी, वाह वाह वाह। ईर्ष्या ईर्ष्या, ऐसे ईर्ष्या नाम की कोई चीज नहीं है। नहीं है ना? नहीं है राजा। नहीं है, तुम चलते हो, तुम ईश्वर से चलते हो, तुम उनकी बराबरी करना चाहते हो। तरुणी, जो शक्ति से ईश्वर की बराबरी करना चाहते हैं, इस पर मुझे दया, किसी चीज की चाहत नहीं है मुझे। तो फिर क्या है तुम्हें? नफरत 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 नफरत। राजा तुम भूलो मत, तुम भूलो मत राजा, आम जनता एक दिन उसी नफरत से तुम्हें तबाह कर देगी राजा। हाँ, फिर भी तरुणी, फिर भी मैं उस ईश्वर की पूजा करूंगा, नफरत जिसकी सांस, हाँ, और हिंसा हिंसा जिसका प्रकाश। राजा वक्त बर्बाद मत करो। जाओ। शायद वो पूरा पंडित है। हाँ राजा। वो लग रहा पंडित है ना? हाँ हाँ राजा।
राजा 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 राजा, एक सूचना देने को आया हूँ, बहुत जरूरी है। राजा, वो लोग तुम्हें मारने की साजिश कर रहे हैं राजा। मुझे अच्छा, तुम्हारी बातों में भरोसा क्यों करूं? बोलो। सियाराम की कसम। सियाराम की कसम। अब देश भर के लोग सियाराम की कसम खा रहे हैं। ठीक है, मान लिया, लेकिन तुम्हारे साथियों को धोखा क्यों दे रहे हो? दे रहा हूं जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए एकदम खटिया कम करने का कोई जरूरत है? पंडित है जन्म पत्थर। तुम जैसे पंडितों को देखकर जाओ। लेकिन राजा, जाओ। राजा, हाँ राजा, चांद, चांद, हाँ राजा, उस दिन माघी पूर्णिमा की रात, माघी पूर्णिमा की रात, चांद आज मेरे महल में सफेद रोशनी, उजाले की लहर, पूरा महल चांदनी के समुद्र में डूब गया था। और तुम लहरों में से उभर कर बाहर आई। तुम हंस रही थी, गा रही थी, हंस रही थी, गा रही थी, हंस रही थी। और अचानक हाँ राजा, संग्राम, खेल खत्म, खेल खत्म। मैं जानता हूँ जो अपने को नियति के हाथ सौंप देता है वो ताकत के तक करता है। राजा, संग्राम, तुमने मुझे बुलाया राजा? अच्छा संग्राम, तो घमंडी इंसान सारे घमंड छोड़ के एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है राजा, पर मैं जानता हूँ तुम नहीं कर पाओगे। सही है, सही है। मैं ये जानना चाह रहा था कि तुम मुझसे सहमत हो या नहीं। अच्छा, तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते? तुम पसंदीदा हो ही नहीं राजा, इसलिए। इसलिए तुम मुझसे नफरत करते हो, है ना? ये सही नहीं है राजा, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, नहीं करता। फिर मारना क्यों चाह? बोलो, मारना क्यों चाहे? मैं मारना क्यों चाहता? मैं चाहता हूँ ये दुनिया सुंदर और आपदा मुक्त हो।
क्या 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 ढूंढते हो तुम राजा? वही मुक्ति जिसके लिए अपनों का खून बहाना पड़े, की हत्या करनी पड़े। मैं नहीं चाहता ऐसी मुक्ति, मैं नहीं चाहता ऐसी मुक्ति। तुमने कह रहे हो उसका एक वजह है और उस वजह को मैं मानता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे विपक्ष में खड़ा। तुम कहते हैं विपक्ष में खड़े होकर एक दूसरे से बात नहीं करते। मेरी सोच गलत थी राजा, उसके लिए तुम मुझे जो भी सजा देना चाहो मुझे कोई जरूरत नहीं है, उसके बड़ा सबूत आज मेरे हाथ में है। सबूत? सबूत राजा? किसी को मारने के लिए इस राजा को सबूत की जरूरत है? मारो मुझे, मारो मुझे। नहीं मारूंगा। रुको, इस सबूत को मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी की झलक, जो ईश्वर भी तुम्हें नहीं दे। जाओ संग्राम, जाओ, तुम्हारी जिंदगी तोहफे में है। जाओ। पता है इसकी कीमत मेरी जिंदगी से चुकानी है। सुंदरता, सुंदरता, सुंदरता। मैं तुम लोगों की मदद कैसे कर सकती हूँ? पहले तुम ये बताओ कि तुम तैयार हो कि नहीं? क्या करना है? राजा को मारना है। क्या? हाँ तो नहीं, राजा को मारना है। मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्या तुम उस राजा के पक्ष में? मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं। ओ, माने निर्दल, सुविधावादी। तरुणी, तुम्हें याद है किस तरह तुम्हारे पिता की हत्या की गई थी? वही सब शुरू हुआ था और वही सब खत्म। तो क्या तुम उसे माफ कर देना चाहती? अगर उसे मैं प्यार करती तो शायद उसे माफ कर देती, पर नहीं, मैं उसे प्यार नहीं करती। तो फिर क्या नफरत करती हो उससे? हाँ, वो जितने मुझसे नफरत करता है, मैं भी उसे उतनी ही नफरत करती हूँ। हमारे दिल में नफरत की आग चीता की तरह चल रही है। मैं उसकी समझती हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी कमी है। तो आखिर उसने तुम्हें भी अपनी तरह बना लिया। हाँ तरुणी, ठीक कह रहे हो। चुपचाप सारे जन्म सहना उसी को सिखाना। मगर यह तो तय है तरुणी, राजा को मारना होगा। किंतु कोई किंतु परंतु नहीं। कहाँ चली तरुणी? नाच देखने? Musician with picture best part.
लगी बैसाख सुरमा मेरा मलूक मेला है जई मेरे सुरमा सरेला सुरमा है जई मेरे सुरमा सरेला सुरमा है जई मैं तैयार नहीं हूँ। ये राजा
तुम इस प्रतियोगिता का संचालन। मैं? हाँ तुम। हाँ राजा। राजा प्रतियोगिता का विषय? मौत, मृत्यु। मृत्यु, हाँ राजा, मृत्यु। राजा, तुम भाग नहीं लोगे? नहीं। मेरी तो एक ही कविता है जो बहुत पहले ही लिख चुका है और हाँ, तुम्हारे पास ताकत है इसलिए। ताकत ही सब कुछ है, सबको और जिनके पास ताकत नहीं है कविताएं। वक्त खत्म, बुलाओ सबको। कवि है क्या? हाँ राजा, महान कवि। बकवास है मियां, झूठ है। झूठ, कविता में झूठ। दूसरा जय महाराज, जय जय महाराज। मृत्यु 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 को देखा है अचानक मैंने, मृत्यु को देखा है अचानक मैंने, मृत्यु को पहचाना है मैंने। बकवास है। बकवास, हाँ बकवास। अगला हाँ राजा। एक कवि है या बंदर?
जैसे जीवन के पथ पर समुद्र के तट पर, जैसे जीवन के पथ पर समुद्र के तट पर शाम 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 ढलती है, वैसे जिंदगी के मोड़ पर मृत्यु 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 मिलती है। मिला दो तुझे मृत्यु से, मिला दो सबको ले जाओ सब बकवास है। एक कवि नहीं है, चाटुकर है। अब बोलो अपनी अपनी कविता चाहते हुए लौट जाए। हाँ राजा। राजा को संतुष्ट करने के लिए सब राजा को संतुष्ट करना है, सब राजा को संतुष्ट करना है। चाटुकर कवि और लेखकों से बड़ी विपत्ति अपने समाज में नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो? सबकी सोच अलग है, भावना अलग है, प्रभाव भी अलग है। सबका सोच अलग है, भावना अलग है, प्रभाव अलग है, लेकिन है सबके सब चाटुकर। और उन चाटुकर कवियों का कविता सुनकर मैं थक चुका हूँ। अब तुम कुछ सुनाओ। मैं तो कुछ लिखा नहीं। फिर भी हाँ जबरदस्ती। सुनाओ तरुणी, रहने दो। वक्त ज्यादा नहीं है तरुणी, सुनाओ। इस धरती को मैं चाहती हूँ, मेरे तन से, मेरे मन से, मेरे पूरे जीवन से इससे मैंने सींचा है। शहर की रोशनी और रात का अंधियारा मिलती है मुझको। फिर यही धरती और मेरी जिंदगी समा गए एक दूसरे में। इस धरती से मुझे प्रेम है, इस रोशनी से मुझे प्रेम है। मेरी जिंदगी पनपती है इस प्रेम में, मुझे इस जिंदगी से प्रेम है। छोटी उम्र में काफी कुछ जानती हो तुम। इससे भी छोटी उम्र में मैंने अपने पिता को खोया था। राजा, अंत में तुमने तुम्हारी नियति को लौटने का रास्ता नहीं दिया। मैं चलती हूँ। रुको ना थोड़ी देर। राजा, मैं तुमको
क्या क्यों क्या मैंने तुमको इतना दिन जिंदा क्यों रखा? बोलो इतना दिन जिंदा क्यों रखा? तुम मुझसे प्यार करते हो राजा? नहीं, जिंदा कुछ भी मुझे पसंद नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो मर चुका है सबसे विद्वान सोने के पिता मैंने इसको जुबो खींच दी। वो भी मुझसे बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। नफरत एक शिकारी की तरह चाल बिछाकर शिकार खेलता जिनके रिश्तेदारों को मैंने मारा वो मुझे नहीं मारेंगे ना? नहीं राजा, नहीं मारूंगी। हाँ नहीं मारेंगे क्योंकि वो जानते हैं मौत क्या है। उनके मुंह में मौत की हुए हैं, मौत का नाम मगर कहानी जिनका मैंने मजाक उड़ाया है, जिनके हैं पर केस पहुंचाइए, शुद्ध मन के पवित्र लोग जो आज की तहरीर से मानते हैं इस दुनिया में सुख नाम की कोई चीज है। उनके सामने मैं कैसे करूं? उनके सामने मैं कैसे करूं? उनके सामने मैं कैसे करूं? मैं हूँ तुम्हारे साथ राजा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। राजा मैं हूँ राजा। मेरी जिंदगी के नाटक के अंतिम दर्शक तुम ही हो कामिनी। मेरी जिंदगी के नाटक के अंतिम दर्शक तुम हो कामिनी। इतने दिन हम दोनों ने चुप रही ऐसा हमने खाट डाले है ना। कितने दिन हम दोनों ने कितने दिन अगर मैं मेरी जिंदगी के नाटक के अंतिम दर्शक इस दुनिया से मिटा दूं तो राजा मुझे कोई आपत्ति नहीं राजा। राजा मैं सुखी हूँ राजा। मैं भी सुखी हूँ। तुम क्यों मेरे साथ सुख से नहीं रह सकते राजा? मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा क्यों हूँ? क्योंकि ये बेवजह खून बहा सकता हूँ। मैं बेवजह खून बहा सकता हूँ। एक खून है नफरत, इससे मुझे एक ताकत मिलती है, जीने के लिए खुशी मिलती है। एक जानती हो मौत इस जिन्होंने जिंदगी से मुक्ति का रास्ता देखा। तुम जानती थी कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने इन दोनों हाथों से कौन है तुम? राजा तुम खूनी हो राजा? नहीं मैं खूनी नहीं हूँ राजा, तुम गुनहगार हो राजा। राजा तुम खूनी हो। कौन है बेगुना जो मेरा विचार करेगा इस दुनिया में? कौन है बेगुना जो मेरा विचार करेगा? राजा तुम अभागे सब कुछ मिली थी तुमको, खो दी, सब कुछ खो दी। अमन का चांद लाने के लिए भेजे थे, तुम चांद नहीं ला पाएगा, भेजे थे। राजा तुम जिस रास्ते को चुने हो इसका कोई अंत नहीं है राजा, इसका कोई अंत नहीं है। शस्त्रों की झंझनाहट सुन रहे हो राजा? शस्त्रों की झंझनाहट सुन रहे हो राजा? शस्त्रों की झंझनाहट शुद्ध मन के पवित्र लोगों ने हथियार उठा लिया है राजा। अरे सुन रहे हो राजा? मैं क्यों नहीं हूँ आपके साथ?
मैं उनके साथ क्यों नहीं हूँ? क्या राजा तुम डर गए? उसके बाद सुन्नता हमारे से दूर, जिस सुन्नता के छूने के लिए मैं जिंदगी भर तरस रहा हूँ, उस सुन्नता में मैं लीन हो जाऊंगा। अमर समाज को लापता को दुनिया नफरत नहीं, सब नफरत नहीं, सब प्यार, चारों तरफ प्यार, चारों तरफ प्यार, चारों तरफ खाने प्यार, चारों तरफ प्यार। मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा। थोड़ी सी शीतलता की तलाश करता हूँ, थोड़ी सी शीतलता की तलाश करता हूँ, थोड़ी सी शीतलता की तलाश करता हूँ। परंतु जब मैं थोड़ी सी शीतलता की तलाश करता हूँ, तुम मेरे सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाते हो। परंतु जाओ, अंधेरा अमल, अंधेरा क्यों है अमल? अरे बच्चियां बुझा दिया है क्या अमल? अमल, अंधेरा क्यों है अमल? अमल, 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 सारे परड़िया सुन्नता, सुन्नता, फिर आऊंगा वापस। हम भी आएंगे वापस, हम भी आएंगे वापस। उस दिन इंसान उसकी प्रखर अस्त्र से पराजित करेगा मृत्यु को। हम भी आएंगे वापस। उस दिन हेमंत के स्रोत से प्राप्त करेगी गति वसंत की नदी। हम भी आएंगे वापस। उस दिन अतीत के अंधेरे गर्भ से जाग उठेगी सुनहरी भोर। हम भी आएंगे वापस। उस दिन आएंगे वापस। हम भी आएंगे वापस। उस दिन आएंगे वापस। हम भी आएंगे वापस। उस दिन आएंगे वापस। हम भी आएंगे वापस। नाटक
एक दुराचारी राजा हायद्राबाद कलाकार मान मंचस्थ कले वर्तमान मु अनुरोध करी सपन मंडल जी को इंट्रोड्यूस करने कैरेक्टर मान सहित आ 5 मिनट रही जातु प्लीज इंट्रोड्यूस करेंगे कलाकार मान को। ड्रामा गोटे हिंदी रे सेटा एटा हिंदी रे जीवो आ गोटे ओडिया रे अछि Namaskar. We are from Hyderabad, the capital of Telangana. And we are doing theatre in 4 languages. This one is Hindi, Bengali, English and Telugu. It is our 4th consecutive performance. We have started from Kolkata, Jadavpur, then we went to Behrampur in West Bengal, and again we did one more show in Kolkata, and it's the 4th show. So we have started from Hyderabad on 12th, and today is 23rd. Okay, then we have tried, and we bless our students and our new people, so many new people, and we are encouraging people to do theatre and to work for theatre and work for people of my country. And we are grateful to Spandan Rautela, and especially Mudali Sahab, and they have invited us to perform. We have tried. We have taken this play from Albert Camus' Caligula. You know, the Caligula is a wonderful play, and from that is our inspiration, and we adopted the Caligula in Durachari Raja. And now I would like to introduce with my staffs and my friends and colleagues, everyone. And again, I thank to Spandan Rautela and especially our backstage, our makeup today, Devashish Chattopadhyay and his son Siraj Chattopadhyay. Devashish and Siraj, and light design Joydeep Roy, Joydeep Da and Shashanko and Joydeep. And on stage I start from there. Krishna, Ramurthy, Pranay Bharadwaj, Mayank, and Rahul, Latif, Shivani, Vignesh, Rishikesh, Anant Khan. Anant को बोलो असुन लो and Vijoy, the violin, 1 hour 45 minutes, and Anant, and Kamini, Shoravi, Taruni, Sohini. That's all. And mask and stage and mask. A mask, one of our friend Monali,
And Monali, this is her creation. She created all the masks. And stage by Pulak. He has not come to that. And the adaptation and direction is by Swapan Mandal. And he is the person key to the Shudrak Hyderabad group and key to the entire performance. Thank you. And now we would like to ask Mudali sir to come forward. This is a small token from our end. We conduct a very, very tiny festival from our end also in Hyderabad. So it's a memento from that.